राजधानी लखनऊ के डालीगंज प्रसिद्ध श्री बंदी माता मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय कार्यक्रम मानस सम्मेलन, सतचंडी यज्ञ, प्रवचन भजन के साथ ही आज पूर्ण आहुति के बाद भक्तों और साधुओं का भंडारा भी होगा। महंत देवेंद्र पुरी जी महाराज ने बताया कि सावन मास में बरसों से यह कार्यक्रम होता चला आया है, जो कि अनंत काल तक चलेगा। कोरोना को देखते हुए बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालुओं के साथ गाइडलाइन का पालन करते हुए ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आज क्षेत्रीय पार्षद रेखा रोशनी, नगर निगम के वाइस चेयरमैन रंजीत सिंह एवं एमएलए नीरज बोरा कार्यक्रम में पहुंचकर भजन व यज्ञ में भाग लिया। यह कार्यक्रम प्रत्येक साल श्रावण मास में श्री बंदी माता मंदिर में होता है। यह कार्यक्रम श्री कपिलेश्वर पुजारी जी महाराज के याद में किया जाता है। इसके पहले 2008 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अनेक मंत्रीगण इस कार्यक्रम में भाग ले चुके हैं। विशेष योगदान यहाँ के महंत श्री देवेंद्र पुरी जी महाराज, मनोहर पुरी जी महाराज, पूजा पुरी जी महाराज का होता है। इस कार्यक्रम में देश विदेश से प्रवचन, भजन गायक, सतचंडी यज्ञ के लिए 11 विशेष आचार्यों का भी आगमन होता है, जिनके द्वारा सतचंडी यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। प्राइम टाइम न्यूज के लिए सौरभ जोशी की रिपोर्ट। महाराज जी मंदिर से कितना लगाओ और कितने वर्षों से? सर्वप्रथम आप सभी को हरिओम, ओम नमो नारायण। मैं मनोहरपुरी श्रीपन दशनाम जूना अखाड़ा हरिद्वार में एक थानापति के पोस्ट पे काम करता हूं और यहाँ श्री बंदी माता मंदिर डालीगंज लखनऊ का यहाँ बंदी माता अखाड़ा समिति का मैं मंत्री हूँ और श्री देवेंद्र पुरी सेवा ट्रस्ट का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और ये बंदी माता मंदिर बहुत ही आदि अनादिकाल का, कहते हैं ततो वासमुपागम्य गौतमी तटे आश्रमे पुनरुत्थाय गौनस्य वाल्मीकि आश्रमे। कहते हैं त्रेता युग में जब माँ सीता जी वाल्मीकि आश्रम को जा रही थी, उस समय पर एक रात्रि विश्राम इसी जगह पर की थी, जो गोमती नदी के तट पे लखनऊ में जो स्थित है, इसी जगह पर। और ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम है 27 जुलाई से 2 अगस्त तक, ये लगभग कई वर्षों से, लगभग 27 वर्षों से निरंतर बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है, जिसमें सप्तचंडी महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और संत सम्मेलन, रासलीला, इसको बहुत ही भव्य तरीके से, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का भी इस कार्यक्रम में 2018 में आना हुआ। उससे पहले अनेक गणमान्य बंधुओं का, अनेक राजनेताओं का, मंत्रियों का इस कार्यक्रम में आना हुआ। इस वर्ष जो 2021 का जो एक कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से, क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल के दायरे में इस कार्यक्रम को बहुत ही सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे 11 ब्राह्मण हैं, जो सप्तचंडी महायज्ञ निरंतर 27 जुलाई से चल रहा है, जिसका कल 2 अगस्त को समापन है। एवं नित्य रुद्राभिषेक, क्योंकि श्रावण का मास है, देवादिदेव महादेव का हम सभी संत महात्मा रुद्राभिषेक कर रहे हैं। एवं नित्य सायं भजन संध्या के माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरे क्षेत्र, जनता को, समाज को जगाने का, सनातन धर्म के प्रति प्रेरित करने का, एवं इस वर्ष का जो हमारा सप्तचंडी महायज्ञ एवं जो सभी कार्यक्रम हम सभी देवी देवताओं से, परमपिता देवादिदेव महादेव से कामना करते हैं कि जो भी हमारे इस कोरोना काल में जो भी दिवंगत आत्माएं हुई या जो भी इस कोरोना काल में क्षतिग्रस्त हुई है, उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। एवं महाराज जी, ये बंदी माता मंदिर है, आप यहाँ के महंत हैं, आप अपना नाम ज़रा
बताइएगा। और इस मंदिर का जो कार्यक्रम चल रहा है इसका क्या महत्व है और किस लिए चल रहा है और कितने दिनों के लिए चल रहा है? बंदी माता भवानी शिव कल्याणी असुर संहारिणी ब्रह्मा जी 3 लोग जन्म सुखनाम ताई देश। मैं बंदी माता का अध्यक्ष श्री महादेवेंद्र श्री पंदस्नाम जूना अखाड़े का उपाध्यक्ष हूँ। और ये सप्तचंडी महायज्ञ बहुत वर्षों से चला आ रहा है, जो मानव कल्याण के लिए, जन कल्याण के, वायु प्रदूषण को शुद्ध वातावरण के लिए ये सप्तचंडी महायज्ञ जो है होता है। और सप्तचंडी का मतलब यह है कि जब हमारे भारत में इस देवलोक में जब राक्षसों का विशेष बोलबाला हो गया था, उस समय सभी देवताओं ने देवी का ही उच्चारण किया था कि हे महादेवी हम लोगों की रक्षा करो। देवताओं ने ये सब किया था, तब देवी प्रकट हुई। उसी देवी से ये सप्तचंडी का रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और मर्दन किया। तभी से हमारे भारतवर्ष में सप्तचंडी महायज्ञ की प्रथा बनी है। और बंदी माता मंदिर में अनंत वर्षों से सप्तचंडी महायज्ञ होता रहा है। और ये बंदी माता मंदिर में सप्तचंडी महायज्ञ 27 जुलाई से प्रारंभ होकर के कलश यात्रा के साथ 2 अगस्त को इसकी पूरा होती है। मतलब कल 2 अगस्त है, 2/8/2021 को पूरा होती। और या वगैरह सब प्रोग्रामों पे आते रहते हैं। तो इसलिए सभी को पता है कि ये कार्यक्रम हर वर्ष होता है और मनाया जाता है। श्री महंत कपिलेश्वरी जो मेरे गुरु जी थे, और श्री महंत कोटेश्वरी, अजबपुरी और मायापुरी जी, अनंत जगन्नाथपुरी जी, अनंत ब्रह्मलीन महर्षियों के पुण्य प्राप्त के लिए ये वर्षगांठ हर वर्ष मनाई जाती है, जो कि हमारे जन्म निकालो और जमा करो। ऐसा प्राइवेट वो हमसे इन्फॉर्मेशन किया, हम उसमें दस्तखत नहीं किए। उसमें हम दस्तखत कर देते थे, मेरी प्रॉपर्टी ही सब जब्त हो जाती, उसके अधीन हो जाते हैं हम। तो मैंने उसमें दस्तखत नहीं किया, इसलिए फिर उसने यहाँ का काम छोड़ दिया। सारा भारत में और देश विदेशों में दिया हुआ चंदा से उसने हरिद्वार में आश्रम बना दिया। उसके देश विदेशों में सारे काम टूट गए हैं भगवती की कृपा से। बता दीजिए, इस कोरोना काल में आपका कार्यक्रम कैसा चला? कोरोना काल में हमको भी कोरोना हो गया था, कोरोना हमको भी हो गया था। उसको देखते हुए आपने उसके देखते हुए मैंने जो है कि गज भर की दूरी बना के रखना, मास्कों का प्रयोग करने का आदेश, और जो है कि साफ़ सफाई, और हमारे नगर निवासी जो नीरज बोरा द्वारा तमाम छिड़काव और बहुत ही साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं सब उपलब्ध कराई जाती हैं।